कितना अच्छा हो अगर हम एक कंपनी के मालिक हों और लोग हमारे लिए काम करें। फिर ना ऑफिस जाने का झंझट और ना बॉस की टेंशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जितना आसान या चमकीला दिखता है उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ है। और क्या आप तैयार हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए? आज हम बात करेंगे पंकज गोयल की बुक बिफोर स्टार्टअप के बारे में। इस बुक में शेयर किए गए स्टार्टअप के शुरू करने के लेकर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। लेखक पंकज गोयल एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि नई पीढ़ी बेवजह स्टार्टअप के इस चमकीले कुएं में जंप ना लगाए, बल्कि समझदारी से बिजनेस को समझे और फिर उसकी शुरुआत करें। यह कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, यह रियलिस्टिक बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल, आप स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहते हैं? आपका पर्पज क्या है, उसका रीजन क्या है? अपना वाई ढूंढें, अपना क्यों ढूंढें। पंकज कहते हैं आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। आपको बस एक आइडिया नहीं चाहिए, बल्कि वह वजह भी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। कभी भी गलत कारणों की वजह से स्टार्टअप शुरू ना करें, जैसे मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मेरी जॉब बोरिंग है, दोस्त कह रहे हैं, जोश में आके लिया गया डिसीजन, जैसे बस बहुत हो गया, अब नहीं तो कब। अगर आप नौकरी से परेशान होके, जॉब से बोरिंग होके या जोश में आके कोई डिसीजन लेते हैं तो आप बहुत जल्दी निराश या फेल हो सकते हैं। इसलिए सही कारणों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या आप किसी समस्या को समझते हो और हल करना चाहते हो? क्या आपको उस फील्ड में कुछ अनुभव है? क्या आपके पास वो स्किल है और आप लीडरशिप के लिए तैयार हैं? क्या आप पैशनेट हैं? दूसरा सवाल, क्या ये सही समय है? जैसे क्या आपके पास स्किल, सेविंग्स और सपोर्ट है? क्या आप बिना सैलरी के कम से कम 1 साल निकाल सकते हो? क्या आपने पहले जॉब में कुछ काम किया हो, जैसे रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको हो? तीसरा सवाल, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? जैसे महीने की सैलरी नहीं आएगी, फेलियर के 90% चांसेस हैं, परिवार और समाज का दबाव भी होगा, पर्सनल एंड सोशल लाइफ जैसे खत्म ही हो जाएगी, हायरिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, अदर लीगल नॉलेज, जो सब आपको ही मैनेज करना है। जब तक अच्छी रिटर्न नहीं आता है, आपको टीम की सैलरी एंड अदर वेजेस को भी संभालना है। तो क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। पहले इन सब के आंसर आपको ढूंढने होंगे। पंकज अपनी पर्सनल कहानी या उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरू में दोस्तों ने कहा वाओ, लेकिन जब ग्राहक नहीं मिले, काम नहीं चला, पैसा भी खत्म हो गया, तब शुरू होती है असली परीक्षा। तब देखा जाता है कि आप कितना इसको आगे चला पाओगे। क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? इसलिए खुद को पहचानो और फिर स्टार्टअप शुरू करो। पंकज कहते हैं कि सिर्फ प्लानिंग या सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आपके पास एक बढ़िया आइडिया भी होना चाहिए। इसलिए आइडिया सोचो, लेकिन उसे थोड़ा रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ही आगे बढ़ाएं। ग्राहकों से पूछें, फीडबैक लें और एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी बनाएं। ग्रेट आइडिया एंड ग्रेट एग्जीक्यूशन कैन बी ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। कई बार साधारण आइडिया भी कमाल कर देते हैं क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, किसने सोचा था कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना एक अच्छा बिजनेस बन सकता है? लेकिन जोमैटो ने ये कर दिखाया। रैपिडो, ब्लिंकिट, अमेजन, ये सब इसी के ही उदाहरण हैं। डोर टू डोर सर्विस देना, 1 क्लिक में सामान आपके घर पर। ग्रेट आइडिया। ऐसा ही आइडिया आपके दिमाग में भी आना चाहिए जो किसी की जरूरत पूरी कर सके, किसी की समस्या को सॉल्व कर सके। अब बात करते हैं कि आइडिया कैसे चुने या आपका आइडिया कैसा होना चाहिए। आइडिया शुड बी समथिंग विच सॉल्व समवन्स इशू, लाइक पेन पॉइंट सॉल्व करता हो, बड़े पैमाने पे लागू हो सके। आपको पैशन है उस काम करने का और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं उसे पूरा करने के लिए। दिन रात आप उसके लिए कर सकते हैं, आप उस काम से प्यार करते हैं। सो हाउ टू टेस्ट योर आइडिया? सबसे पहले सर्वे करें, दोस्तों या पोटेंशियल कंज्यूमर से फीडबैक लें। दोस्तों, संभावित ग्राहकों से फीडबैक लें। मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट बनाएं, खुद यूज करें।
अपने ही पेन को हल करने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों को देखें कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों से उसके बारे में बात करें। कई बार बात करने से आपको बढ़िया आइडिया मिल जाते हैं, लोग आपको आइडिया दे देते हैं। तो कभी भी अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करने से हिचकिचाएं ना, लोगों से अपने बिजनेस के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में बात करें। हो सकता है जब आप किसी को अपना आइडिया बताएं आपको उसको नेगेटिव फीडबैक भी मिले, लेकिन अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तभी आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इससे भी बड़ा एक चैलेंज आपके पास आएगा, परिवार, दोस्त और समाज का दबाव। पंकज सलाह देते हैं परिवार को बताएं, उनसे चर्चा करें, क्योंकि शुरुआती समय में आप कम कमा सकते हैं, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी हो सकता है उतनी मजबूत ना रहे। आपको पहले कुछ समय खुद ही चलाना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर वालों को समझाना। लोग क्या कहेंगे, बेटे ने MBA कर लिया, अब नाश्ता बेच रहा है, घर घर सामान डिलीवर कर रहा है, चाय बना रहा है। माता पिता को लगता है जॉब सिक्योर है और स्टार्टअप रिस्की। फैमिली को समझाएं, उनको विश्वास दिलाएं, कभी भी उनको गलत ना समझें, क्योंकि वो आपके लिए फिक्रमंद हैं। कभी भी फैमिली को इग्नोर ना करें, उन्हें अपना आइडिया बताएं, उन्हें अपना प्लान दिखाएं, टाइमलाइन बताएं, बैकअप स्ट्रेटेजी बताएं, उनके साथ ऑनेस्टी रखें, खुद को भी और उन्हें भी यह विश्वास दिलाएं कि आप इसे कर सकते हैं। जब उनको आप पे विश्वास होगा तब आप देखेंगे कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा बैकअप होगा। देन यू विल बी फील वेरी कॉन्फिडेंट। चलिए मान लेते हैं कि अब आपके पास एक बढ़िया आइडिया है, एग्जीक्यूशन प्लान भी है, बट आप अकेले ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको एक टीम चाहिए। अब समय है एक टीम बनाने का, क्योंकि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं होता। टेक्निकल टीम, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, एजुकेशन, लीगल, फाइनेंस, ये सब मिक्स जरूरी है। इसलिए आपको अपनी टीम या को फाउंडर को ध्यान से चुनना होता है। सबसे ज़रूरी है कि आपकी टीम आपके कमजोरियों को समझे, उनको पूरा करें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने और मेहनत करने के लिए तैयार हो। आपकी टीम आपकी भरोसेमंद हो, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो, शेयर्ड विजन हो, आपके बिजनेस एंड गोल को समझती हो। कभी भी टीम भावनाओं में बहके ना बनाएं, दोस्ती में स्टार्टअप शुरू ना करें। रोल्स, इक्विटी, डिसीजन मेकिंग पहले से क्लियर करें। लीगल एग्रीमेंट बनाएं, फाउंडर एग्रीमेंट बनाएं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लिखें। जो भी आपको लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए ये जरूरी है, क्लियर रखें, एग्रीमेंट करें। बाद में किसी भी चीज़ को लेके लीगली कॉम्प्लिकेशन से बचें। नाउ यू हैव ए टीम एज वेल। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक टाइम आता है जब आपको ये टफ डिसीजन लेना होता है, और वो होता है नौकरी छोड़नी है या नहीं। उसके लिए आप रियलिटी चेक करें। अचानक नौकरी छोड़ना कोई साहस नहीं है, ये मूर्खता हो सकती है। कहते हैं पिछला पांव तब उठाएं जब अगला पांव ढंग से टिक जाए। पहले आइडिया वैलिडेट करें, कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट आने लगे फिर ही क्विट करें। आप बूट स्ट्रैपिंग स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, जैसे साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेविंग रख सकते हैं। जब तक रेवेन्यू स्टेबल ना हो छोटी टीम बनाकर उससे काम करवा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी बिजनेस आपकी जॉब से ज़्यादा आपको दे रहा है तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं। नाउ लेट टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। पैसे की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या बूट स्ट्रैपिंग करनी है या फंडिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? बूट स्ट्रैपिंग होती है जब आप अपने पैसे से बिजनेस चलाते हैं। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, खर्च का डिसिप्लिन आपके पास होता है। नुकसान ये होता है कि स्लो ग्रोथ होती है, लिमिटेड रनवे होता है। आपके पास पैसा इनफ होना चाहिए उस बिज़नेस को चलाने के लिए। दूसरा तरीका है फंडिंग। आपको इन्वेस्टर ढूंढने होते हैं। आपको कोई एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए जो आपके लिए पैसा लगा सके। उसके फ़ायदे हैं फास्ट स्केलिंग, क्योंकि आपके पास फंडिंग है। बट नुकसान ये है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होती है। इन्वेस्टर का इतना दबाव आपके ऊपर होता है आपके बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। आपने जो प्लान, जो स्ट्रेटेजी, जो विजन उनको दिखाया है उसको सच साबित करने का। लेकिन आपको बिजनेस के स्टार्टिंग में ही फंडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको फंडिंग के लिए तब अप्रोच करनी चाहिए जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो, जब आप स्केलिंग के लिए तैयार हो, जब आप कम से कम 10x रेवेन्यू दिखा सकते हो। आप इन्वेस्टर को ये विश्वास दिला सकते हो कि आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया लाजवाब है। सो उनको उनका फ़ायदा दिखाएं, उनको विश्वास दिलाएं कि इसमें उनको कितना
फायदा है, उनका कितना प्रॉफिट है। आइए बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, कि एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले हमें कुछ चेकलिस्ट बनानी चाहिए। वो चेकलिस्ट हो सकती है लाइक प्रॉब्लम, क्या आपने कुछ समस्या ढूंढी है, क्या आपको उसके लिए कस्टमर मिल सकते हैं, प्रोटोटाइप बना है या टेस्ट हुआ है, को फाउंडर और टीम तैयार है, फाइनेंशियल प्लान तैयार है एटलीस्ट 1 साल का, लीगल रजिस्ट्रेशंस एंड फॉर्मेलिटीज पूरी है, क्या आपके पास इन्वेस्टर हैं, क्या आप तैयार हैं। पंकज एक टिप्स देते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट मूव स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि इस किताब में पंकज ने हमें सिर्फ बिजनेस के नुकसान ही बताए हैं। इस बुक में पंकज ने हमें कुछ टिप्स भी दिए हैं ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। पंकज कहते हैं कि असफलता से डरो मत, फेलियर से डरो मत, उससे सीखो। अपने माइंडसेट एंड मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे जरूरी होता है माइंडसेट एंड रेजिलियंस। पंकज बताते हैं कि आपको तैयार रहना है मेंटल स्ट्रेस, फेलियर, पाइवट और सेल्फ बिलीव के लिए। वो बताते हैं कि स्टार्टअप आखिर फेल क्यों होते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उसको मार्केट की नीड ही नहीं होती है, टीम में कोलैबोरेशन नहीं है, टीम में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, जल्दी पैसे खत्म हो गए, फंडिंग नहीं है, फाइनेंशियल कमज़ोर हो जाते हैं, कोई गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। इसमें पंकज कहते हैं कि हर फेलियर को सीखने का मौका समझो, नेटवर्किंग, मेंटर्स और लोकल इकोसिस्टम को समझें। जैसे स्टार्टअप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, इवेंट्स में जाएं, दूसरे संस्थापकों और मेंटर से मिलें, उनसे सीखें, उनसे टिप्स लें। इंडिया की स्टार्टअप कल्चर में रिलेशन और गाइडेंस बेहतर मायने रखते हैं। अगर आप भारत में बिजनेस करते हैं तो भारत में, इंडिया में कंप्लायंस पे ध्यान दें, जैसे जीएसटी, टैक्सेशन और भी बहुत से नियम यहाँ पर लागू होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। आप कोई सीए रख सकते हैं, आप कोई एडवोकेट रख सकते हैं, आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रख सकते हैं जो आपको इन सब की चीज़ों के बारे में बताए। साथ ही स्थानीय मार्केट की गहराई की रिसर्च करें। हर राज्य शहर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, उनको समझें और उसी हिसाब से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। आपको समयबद्धता और मानसिक सेहत के साथ बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि स्टार्टअप मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। खर्च को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, कम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी रखें और मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। बर्नआउट से बचें। ऐसा नहीं है कि दिन रात सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, इस तरह आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। सीखें, पढ़ें, केस स्टडीज को पढ़ें, लोगों के दूसरे बिजनेस को स्टडी करें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उससे सीखें, किताबें पढ़ें। तो आइए समझते हैं इस किताब में दी गई कुछ सीख और निष्कर्ष के बारे में। द मेन लेसन इन दिस बुक फ्रॉम कि खुद को पहले समझो, रिस्क को पहचानो, पैसा योजना में इस्तेमाल करो, को फाउंडर सावधानी से चुनें, अपनी टीम सावधानी से चुनें। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। हाउ यू एग्जीक्यूट यूर बिजनेस, कैसे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फंडिंग से पहले प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट में स्टेबल हो, मार्केट में अपनी पहचान बनाओ। पैशन नहीं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कोई रातों रात चमकने वाली चीज़ नहीं है, बिजनेस नीड्स टाइम। अपना पर्पज खोजें, अपना वाई खोजें, आइडिया वैलिडेट करें, राइट टीम चुनें, फाइनेंस और फैमिली तैयार करें, मेंटल रेजिलियंस बनाएं, अर्ली कस्टमर और ट्रैक्शन दिखाएं, नेटवर्किंग और मेंटरशिप पे जोर दें, कंप्लायंस और मार्केट रिसर्च पे ध्यान दें, बर्नआउट से बचें और बाकी बिजनेस के केस स्टडी पढ़ें। एंड ऑफ दिस बुक देयर सम मैसेज एज वेल, लाइक स्टार्टअप चमकदार जरूर लगता है पर ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। अगर आपने सोच समझ कर कदम उठाया तो ये सफ़र जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव बन सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसे और किताबों के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको स्टार्टअप शुरू करने से पहले कौन सी सबसे बड़ी टेंशन आपको है, क्या आपने अपना वाई चुना है। सो मिलते हैं एक ऐसी बुक की समरी के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।